मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, मुझे तेरी बीवी बहुत पसंद है, एक रात के लिए मुझे दे दे। उसकी बीवी के ऊपर मेरी नज़र बहुत पहले से थी। फिर बाद में मैंने बीवी की अदली बदली की, फिर साथ में एक दूसरे की बीवी के साथ। दोस्त तो मेरा नाम सुनील है, मेरी उम्र 28 साल है। मेरी बीवी का नाम स्नेहा है, उसकी उम्र 24 साल है। वह दिखने में बहुत खूबसूरत है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम विनय है। हम दोनों बहुत ख़ास दोस्त हैं। विनय की बीवी का नाम रोशनी है। मेरा दोस्त भी मेरी उम्र का है। मुझे मेरे दोस्त की बीवी बहुत पसंद है। जब से उसकी शादी हुई है तब से उसकी बीवी पर मेरी नज़र है। अभी 10 महीने पहले उसकी शादी हुई। उसका घर मेरे घर के करीब ही है। मेरा उसके घर आना जाना हमेशा लगा रहता है। उसकी बीवी मॉडर्न है और मेरी बीवी गांव की है। हम दोनों गांव में ही रहते हैं। लेकिन जो विनय की बीवी है रोशनी, वो दिल्ली की रहने वाली है। उसका पहनावा, उसके कपड़े, उसके रहने के तरीके मुझे बहुत पसंद थे। मैं उसका दीवाना हूँ। चोरी चोरी उसको देखता रहता हूँ। मुझे मेरी बीवी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं और विनय दोनों एक नंबर के शराबी हैं। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया। वह बोला चल पीते हैं। मैं भी तैयार था पीने के लिए। दो ही चीज तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, एक तो दारू और एक अपने दोस्त की बीवी। उसके घर पर जाने का मकसद ही मेरा यही था कि मैं उसकी बीवी को देख सकूं। उसकी बीवी भी बहुत मनचली है, वह भी मुझे देखती रहती है, लेकिन आज तक कुछ बात नहीं बनी। जैसे ही मैं गया वो हम दोनों के लिए पैग बनाने लगी। मैं रोशनी को घूर घूर कर देख रहा था। आज उसने रेड कलर की साड़ी पहनी थी। साड़ी में उसकी कमर बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उसको देख ही रहा था कि तब तक मेरा दोस्त कहने लगा, तो हमेशा मेरी बीवी को घूरता रहता है। मैंने कहा, यार तेरी बीवी है ही इतनी खूबसूरत, काश मेरी बीवी इतनी खूबसूरत होती। इतना कहकर मैं फिर से रोशनी की ओर देखने लगा। मेरी तारीफ से रोशनी मुस्कुराने लगी और मेरा दोस्त मुझे देख रहा था। बहुत ज्यादा पीने के बाद मुझे होश नहीं रहा और मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था। तो रोशनी कहने लगी, सुनील तुम आज यहीं पर सो जाओ। मैंने कहा, भाभी मैं तो कब से तैयार हूँ। वह अपने पति को कमरे में ले गई। उसके बाद वह मुझे पकड़कर एक दूसरे कमरे में ले गई और मुझे बिस्तर पर लिटाने लगी। मैं बहुत ज्यादा नशे में था। जिस तरीके से वो मेरे साथ में बर्ताव करती थी, उससे मुझे यही लगता था कि वह भी मुझे पसंद करती है और आग दोनों तरफ बराबर लगी है। वह हमेशा मुझे इशारा करती थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरा दोस्त पहले उठ चुका था। वह कहने लगा, रात तूने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए बहुत देर तक सोया है। अब जा, तेरी बीवी इंतजार कर रही होगी। इतनी खूबसूरत बीवी से इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं। मैंने कहा, अरे यार छोड़, मेरी बीवी कहाँ खूबसूरत है, खूबसूरत तो तेरी बीवी है। उसके बाद मेरा दोस्त कहने लगा, आज शाम को पार्टी रखते हैं। तेरा और भाभी का खाना मेरे घर पर शाम को। भाभी को तैयार करके ले आना। मैं बहुत खुश हो गया कि आज फिर से पीने को मिलेगी और फिर से रोशनी को देखने को मिलेगा। शायद कुछ बात बन जाए। मैं अपने घर आया तो स्नेहा मुझसे पूछने लगी, रात भर कहाँ थे। मैंने कहा, विनय के घर पे था। रात को ज्यादा पी ली थी इसलिए वहीं पर सो गया। वह कहने लगी, तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है, बताना भी जरूरी नहीं समझते। मेरा दिमाग तो उसके ऊपर हमेशा खराब ही रहता था और जब वह इस तरीके से सवाल करती थी तो और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाया करता था। मैंने कहा, एक रात के लिए अगर मैं अपने दोस्त के घर पर सो गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया, अब आ गया होना। और सुनो, शाम को विनय के घर पर खाने पर जाना है। उसने हम दोनों को बुलाया है, इसलिए तुम थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाना। तुम्हें पता है ना, रोशनी शहर से है और वह कितनी मॉडर्न है। अच्छे से तैयार होकर चलना ताकि मेरी इज्जत थोड़ी बनी रहे। उसने कहा, ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। शाम हुई तो मेरी बीवी ने पिंक कलर की साड़ी पहनी। उसके बाद हम दोनों
मेरे दोस्त के घर गए। जैसे ही मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा तो दोस्त वहीं बाहर हॉल में बैठा था। वह मेरी बीवी को बहुत ध्यान से देख रहा था। आज मेरी बीवी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हम दोनों जाकर बैठ गए। फिर मैंने कहा, यार भाभी कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ है? दोस्त ने कहा, भाभी किचन में है, खाने की तैयारी कर रही है, जा उससे मिल ले। अपने दोस्त के मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। मैं फौरन किचन में गया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसके बाद मैंने सोचा, रोशनी यहाँ पर नहीं है तो शायद अपने कमरे में होगी। मैं चुपके से उसके कमरे में चला गया। मेरा दोस्त बाहर बैठकर मेरी बीवी से बात कर रहा था। जब मैं अपने दोस्त के कमरे में गया तो दरवाजा खुला था। मैंने झांक कर देखा तो रोशनी कपड़े पहन रही थी। आज तो वह कमाल की खूबसूरत लग रही थी। पंजाबी सूट में कयामत ढा रही थी। मैं कहा, भाभी अभी तक आप तैयार नहीं हुई? कहने लगी, अरे तुम आ गए हो तो एक काम कर दो। मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर कहने लगी कि ये लो, मेरे सूट की डोरी बांध दो। मैं बहुत खुश हो गया। मैं कब से यही तो चाहता था कि किसी बहाने से मैं उनके करीब जाऊं। मैं गया और डोरी बांधने लगा। पीछे से वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुझे पता था वह मुझे खुद को छूने का मौका दे रही है। मैंने डोरी बांधी। उसके बाद मैंने कहा, मैं बाहर चलता हूँ, जल्दी आ जाना। फिर मैं जैसे ही बाहर आया तो मैंने देखा मेरा दोस्त मेरी बीवी को बहुत ही गंदी नजरों से घूर रहा था। उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि शायद मेरे दोस्त को मेरी बीवी पसंद आ गई है। अब तो मैं और भी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था। अगर मेरी बीवी के बदले मुझे उसकी बीवी मिल जाए तो क्या बात थी। फिर मैं वहां जाकर अपनी बीवी से कहा, जाओ, तुम्हें रोशनी बुला रही है। तो मेरी बीवी उठकर रोशनी के पास चली गई और मैं अपने दोस्त के साथ बात करने लगा। मैंने अपने दोस्त से कहा, क्या बात है? मेरी बीवी को बहुत ध्यान से देख रहे थे। वह कहने लगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, मुझे सब समझ में आ रहा है। मैंने उससे कहा, यार मुझे तेरी बीवी बहुत पसंद है और तुझे मेरी बीवी पसंद है, तो क्यों ना हम दोनों एक रात के लिए अपनी बीवी बदल लें। मेरा दोस्त कहने लगा, ये तो क्या बोल रहा है यार? मैंने कहा, मैं सच तो बोल रहा हूँ। मुझे तेरी बीवी बहुत पसंद है और तुझे मेरी बीवी पसंद है, तो इसमें गलत क्या है? तू एक रात मेरी बीवी के साथ और मैं एक रात तेरी बीवी के साथ। वह फिर कहने लगा, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल हो सकता है, मैं तैयार हूँ। तो भी तैयार है। फिर हम दोनों के बीच की बातें हो गई कि हम दोनों एक दूसरे की बीवी के साथ में एक एक रात बिताएंगे। मैं तो आज बहुत खुश था कि आज मेरा सपना सच होने वाला है। हम सब ने खाना खाया। उसके बाद मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम एक काम करो, मुझे अभी दारू पीनी है तो तुम घर चली जाओ। वह कहने लगी, नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा, ना, मुझे पीनी है, तुम अकेली चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। खाना खाकर वह घर चली गई। मैंने बहुत दारू पी। उसके बाद मेरा दोस्त कहने लगा, रास्ता साफ है, मेरी बीवी कमरे में है, तुम जाओ। मैं भी अपने दोस्त से कहा कि मेरी बीवी घर चली गई है, तुम मेरे घर चले जाओ। लेकिन वह मानेगी नहीं, तुम उसको मना लेना। मेरा दोस्त कहने लगा, ठीक है, मैं उसको मना लूंगा। मेरा दोस्त मेरे घर पर चला गया और मैं यहाँ रोशनी के कमरे में गया। जब मैं उसके कमरे में गया तो कहने लगी, तुम यहाँ इस वक्त? मैंने कहा, हाँ, मैं दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वह कहने लगी, दरवाजा तुमने अंदर से क्यों बंद किया? मैंने कहा कि मैं वह सब तुम्हारे साथ कर सकूं, इसलिए मेरे और विनय के बीच में ये सौदा तय हुआ है कि वह एक रात मेरी बीवी के साथ और एक रात मैं तुम्हारे साथ में बिताऊंगा। इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आया हूं और वह मेरी बीवी के पास है। ये बात सुनकर रोशनी भी खुश हो गई। फिर मैं उसके करीब गया। वह तो पहले से ही तैयार थी। उसके साथ मैंने रोमांस किया। मुझे उसके साथ में बहुत मजा आ रहा था। उसकी अदाएं भी कमाल की थी। मैं उसके साथ में रोमांस कर रहा ही था कि तब तक मेरा दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैं जल्दी से दरवाजा खोला। फिर मैंने कहा कि क्या बात है यार, तू तो मेरे घर पर गया था, यहाँ कैसे आ गया? वह मुझे अपना सर दिखाकर कहने लगा, ये देख, तेरी बीवी ने मेरे सर पर क्या किया है। मुझे बहुत चोट लग गई है।
मेरे दोस्त के सर से खून बह रहा था। वह कहने लगा, तेरी बीवी तैयार नहीं है। मैंने उससे कहा, तू चल मेरे साथ। मैं दोस्त को अपने घर साथ लेकर गया और अपनी बीवी से कहा कि क्या नाटक है, चुपचाप इसके साथ में सो, ज्यादा नाटक मत करना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह कहने लगी, तुम कितने घटिया पति हो, अपनी बीवी को अपने दोस्त के साथ में सोने के लिए बोल रहे हो। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे पति हो। मैंने कहा, तुझे शर्म आती है, ठीक है, कोई बात नहीं, शर्म कर लो, पर इसके साथ में जाओ, क्योंकि मैंने इसकी बीवी के साथ वह सब करना है, इसलिए ये तेरे साथ में जो कर रहा है इसे करने दे। मैंने अपने दोस्त को कमरे में जाने के लिए कहा और कहा, दरवाजा अंदर से बंद कर ले और अगर नहीं मान रही है तो इसके साथ जबरदस्ती कर ले। मेरा दोस्त अंदर चला गया और मैं बाहर बैठा था। कुछ देर में रोशनी भी मेरे घर पर आ गई। रोशनी को अपने घर पर देखकर मैं और भी खुश हो गया। मैंने कहा, वाह, तुम यहीं पर आ गई, आओ यहीं पर रोमांस करते हैं। वो दोनों अंदर हैं। मैं उसके साथ रोमांस करने लगा। कुछ ही देर के बाद अंदर से बहुत जोर से आवाज आई। फिर मैं कमरा खोलकर देखा तो स्नेहा ने विनय की जान ले ली थी। वह खून में लथपथ था। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया। वह कहने लगी, तुम जैसा पति मालिक किसी दुश्मन को भी ना दे। तुमने अपनी अय्याशी के चक्कर में मुझे झोंक दिया, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्त को खत्म कर दिया है। रोशनी अपने पति को मरा हुआ देखकर रोने लगी। अब रोशनी और सुनील दोनों ही पछता रहे थे। विनय तो पछताने के लिए बचा ही नहीं था। अब एक बार स्नेहा ने मना कर दिया था, तब विनय के पास मौका था, लेकिन विनय नहीं माना और सुनील ने तो गलत ही किया। तीनों के मजे के चक्कर में विनय की जान चली गई और बेचारी स्नेहा अपराधी बन गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।